उसी वक्त से मुझे एहसास हो गया कि यहाँ के लोग के नाम पर अपनी जान कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। मैं मालदा डिस्ट्रिक्ट में जब भी आता था तो हजरत के नाम सुनता था, हुजूर वाला के साथ कभी मैं प्रोग्राम किया था। आज पहली दफा ऐसा है कि इनके साथ प्रोग्राम हो रहा है। ये मेरे साथ की बात और डॉक्टर गुलाम रिया साहब बड़ी मोहब्बत पेश किया, बड़ी इज्जत पेश किया हुजूर की बारगाह में। वो फख्र से कह रहे हैं कि हम कलीमी हैं, हम कलीमी चिश्ती हैं। तो पता चला कि कलीमी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जाहिर नहीं है बल्कि पढ़ो में है। जब एक डॉक्टर दावे के साथ अपने आप कलीमी कह रहा है तो हुजूर सैयद मसमस कलीमी चिश्ती में कुछ न कुछ बात होगी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरी कौम के लोगों को, यहाँ पर जश्न आलम कॉन्फ्रेंस का इनकार किया गया, पीर साहब की आमद भी हो चुकी है, अभी हुजूर वाला बड़े नूर की ज़ीनत भी बनेंगे। लेकिन आपका अफरा का माहौल देखकर मेरे में ये ख्याल पैदा हो रहा है कि मुसलमान अपनी जिंदगी को किस तरीके से बर्बादी के दहाने पर खड़ा कर चुका है। मुसलमान अपने वकार को किस तरीके से मजरू कर रहा है। यहाँ पर जाकर दुकानों के पास देख लें, मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद आपकी निगाहों के सामने होगी। लोग साजो सामान खरीदने में किस तरीके से व्यस्त है, किस तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। आज एक पीर तरीकत की आमद हुई है, नबी के दुलारे की आमद हुई है, पैगंबर इस्लाम के बेटे की आमद हुई है। मुसलमानों की आमद पर तो हम और आपको चाहिए था कि इशा की नमाज के बाद हम यहाँ पर आकर उनके रूह के ज़ेबा की ज़ियारत करने के लिए बैठ जाते। लेकिन मुसलमानों को देख सकते हो, कोई उधर टहल रहा है, कोई उधर टहल रहा है, कोई उधर टहल रहा है। कौम मुस्लिम ने अपने वकार को इसी तरीके से मजरू कर दिया है कि आज नाच और गानों की महफिलों को देख लो ना, अगर इसी मिंबर को हटाकर कव्वालों को बुलाया गया होता तो पूरी कौम आज आदि इज्जत को नीलाम करने पर आमादा होती। पूरी कौम अपने वकार को मजरू करने पर आमादा होती। पूरी कौम के लोगों को आप का दुलार तुम्हारे गांव में आया है, तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि इस्लाम के बेटे के इस्तकबाल में तुम पहले से यहाँ जमा हो जाओ और उनकी आमद पर नारे तकबीर, नारे रिसालत की सदाओं को बुलंद कर दो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनके सदक़े तुफैल में अल्लाह तुम पर करम की बारिश अता करेगा। तुम्हारी दुनिया भी संभलेगी, तुम्हारी आखिरत भी संभल हुई है ना। একটা নিখোঁজ সংবাদ, নাম ইউসুফ রাজা, পিতা মহিবুর শেখ, বাড়ি নয়াগ্রাম গাজীপুর। এই ছেলেটা হারিয়ে গেছে, কেউ দেখে রাখলে খবর দিবেন। নাম হচ্ছে ইউসুফ রাজা, পিতা মহিবুর, বাড়ি নয়াগ্রাম গাজীপুর। কেউ যদি দেখে রাখে তাহলে স্টেজে এসে খবর দিবেন। समझ गया? मैं तो नहीं समझा, आप समझे ना? हाँ, क्योंकि मैं आपकी लैंग्वेज नहीं समझ सकता, लेकिन आप मेरी समझ सही है। हज़रात का मकसद ये बताने का मकसद ये है कि आज हुजूर सैयद मसमस कलीम चिश्ती दामद बरकात कुदसिया की आमद हुई ना, तो आज पल पल पीछा दो। जानते हो मैंने आपसे सलाम किया, सलाम का जवाब आपने ढंग से नहीं दिया, आपने तरीके से नहीं दिया, क्योंकि मुसलमान आज इन सब चीजों में पड़ा रहता है। मुसलमान की जिंदगी आज इस तरीके से बर्बाद हो रही है। मुसलमान का वकार तरीके से मजरूह हो रहा है। हमारा अकीदा तो हुजूर सैयद मसमस कलीम से मिल रहा है। हमारा अकीदा तो हिंद के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजन से मिल रहा है। लेकिन मुसलमानों हालात इस तरीके से बदतर हो चुके हैं, माशा तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। जिस मुसलमान को कुरान तालीम दी जा रही थी, आज मुसलमान जाशियों के पास में इज्जत को नीलाम करने पर आमादा है। जिस मुसलमान को आखिरी ज़माने की शरीयत पर चलने का हुक्म दिया गया था, वो मुसलमान जुआखोरी में अपनी जिंदगी को बर्बाद करने पर आमादा है। जिस मुसलमान को माँ बाप के हुकूक को पहचानने का पैगाम दिया गया था, आज आपने माँ बाप को सलीम करने पर आता है। मेरी कौम के लोगों, आप आली नगर की जमीन पर तुम आए हो। सैयद मसमस कलीम साहब चिश्ती के हाथ पर अपने हाथ को देकर आज यहाँ से ये पैगाम लेकर जाओ कि पीर साहब आप आपसे वादा कर रहे हैं कि अल्लाह के घर को भी आबाद करेंगे और आपकी खिदमत गुजारी भी करेंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इनके फैज़ान से तुम माला माल होते हुए
और मैं आपको बताऊं हकीकत में मुसलमानों जानते हो ये सिलसिला जो सिलसिले चिश्तिया चला है ना ये हुजूर ख्वाजा नवाज रज़ियल्लाहु ताला के पीरो मुर्शिद और उनके मुर्शिद से चला है। जानते हो उस पीर का नाम क्या है जिस सिलसिले चिश्तिया चला है। मुसलमानों अपनी जिंदगी पर फख्र करो कि आप चिश्ती कहलाते हो, आप कलीमी कहलाते हो, आप हुजूर सैयद मसूद मियां के मानने वाले हो। हकीकत में चिश्ती होना ये फख्र की बात है, रज़ी होना ये फख्र की बात है, मुसलमानों कलीमी होना ये फख्र की बात है। जिसके साथ रज़िया कलीमी का लेवल या चिश्ती का लेवल जाता है ना कोई अकीदा उसे खरीद नहीं सकता है, कोई अकीदा उसे दौलत से तोड़ नहीं सकता है। इसलिए कि जो हुजूर सैयद मसूद मियां के नाम पर बिक जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत खरीद नहीं सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं हिंद बदल ख्वाजा की जिंदगी की तारीख से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूं। मुसलमान ख्वाजा रहमतुल्लाहि तआला अलैह भारत की ज़मीन पर तशरीफ लाए हैं, इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिए हैं। तब आज और आप जानते हो कलमे शहादत का इकरार कर रहे हैं। मुसलमान आज कलमे शहादत का जो इकरार कर रहा है किसी और की देन नहीं है, ये राजा ख्वाजा नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की देन है। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों इस सिलसिले के एक बुजुर्ग हैं जिन्हें हुजूर सैयद मसूद रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहा जाता है। उनका दुलारा आज महफिल का दूल्हा बनने वाला है। इस वक्त महफिल का दूल्हा बनकर आज पूरे इलाके को अपने आप फैजान से माला माल करेगा। आओ मैं आपको बताता चलो मुसलमान की जिंदगी किस तरीके से गुजर रही है, इससे अपनी जिंदगी को बर्बाद करने पर मुसलमान बाता है। कौन लोगों को सलाम दिया था आपसे, सलाम का जवाब आपने ना दिया। मैंने कहा मुसलमान उस आका पर दुरूद पढ़ो जिस सदके में अल्लाह ने कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को पैदा किया है, जिस सदके में अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है, उस पैगंबर आज़म पर दुरूद पढ़ो। लेकिन अक्सर बेशतर मुसलमानों की ज़बानें खामोश थे क्योंकि मुसलमान को खबर नहीं है कि दुरूद पढ़ने पर अल्लाह कितना बड़ा इनाम अता करता है, कितनी रहमतों से माला माल करता है। मुसलमान मैं आपको बताना चाहता हूं जब मुसलमान ने दिल में पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत को बसाकर नबी पर दुरूद पढ़ता है तो तबारक व तआला उस दुरूद पढ़ने की बरकत से मुसलमान पर रहमत की बारिश है ना। हज़रात मोहतरम कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है जिंदगी के मामलात इस तरीके से बस हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि किसी नबी नगर की ज़मीन पर जब मुसलमान चाय की दुकानों पर इकट्ठा होता है इकट्ठा होता है ना तो चाय की दुकानों पर मुसलमान बैठ कर एक दूसरे से तबसरा करने पर आराम होता है। मुसलमान दूसरे मुसलमान से कहते भाई हम जो आका पर दुरूद पढ़ते हैं, जो आका पर सलाम पढ़ते हैं, हमारे आका हमारे सलाम सुनते हैं, हमारे आका हमारे दुरूद सुनते हैं। हकीकत में मुसलमानों दुकान पर कोई हो सैयद मसूद कलीमी का गुस्ताख बैठा हो, कोई ऐसा शख्स बैठा हो जो इस्लाम की अज़मत और रिसालत का इनकार करता हो, जब सामने ये बात कही जाती है ना उसके चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है, उसके चेहरे का नक्शा बदल जाता है। लेकिन अगर उसी ज़मीन पर कोई पैगंबर इस्लाम का गुलाम बैठा हो जो सैयद मसूद कलीमी के गुलामी का पट्टा अपनी गली में डालता हो, हकीकत में मुसलमानों सवाल करने वाले को जवाब देता है, सवाल करने वाले कौन मेरा ये अकीदा है कि इस नबी नगर की ज़मीन से अपने आका पर दुरूद पढ़ता हो और मदीनतुल मुनव्वरा की प्यारी ज़मीन से हमारे आका हमारे दुरूद सुन। आप पूछेंगे कैसे? अगर यहीं पर मैं अपनी बात को खत्म कर दिया ना तो कल आपकी कलाई को कोई पकड़ कर कह सकता है कि निसार साहब निजामी अमरोमा फरीदाबाद उत्तर प्रदेश की ज़मीन से आया था, इधर की गुफ्तगू की कोई दलील पेश न किया था। आओ मुसलमानों एक हदीस आपकी निगाहों के सामने रखना चलो जिसके साथ हो जाए कि हमारे आका हमारे दुरूद सलाम सुनते हैं। हदीस रसूल मुसलमानों आका पैगंबर इस्लाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। साहब किराम जुमअ की हुई है, मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए होते ही या रसूल अल्लाह मेरे आका की बारगाह में कुछ कहना चाहता हूं। पैगंबर इस्लाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे प्यारे सहाबी तुम क्या कहना चाहते हो? रसूल आका की बारगाह में चलते हैं, आका की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं इतना कहना चाहता हूं आज की उम्मत आपके ज़ाहिरी हयात आप दुरूद सलाम पढ़ती है, मेरे आका के आपके
साल के बाद आपकी उम्मत आप पर दुरूद व सलाम पढ़ेगी। क्या आप उनके दुरूद व सलाम को सुनते हैं? क्या आप उनके दुरूद व सलाम को सुनेंगे? मुसलमानों जैसे ही वो सहाबा रसूल इस्लाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इनका कहते हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे प्यारे सहाबी सुनो सुनो हदीस अल्फाज है, अस्माउ सलात अहली मोहब्बत व अरफऊ, मैं अपने मोहब्बत करने वालों के दुरूद व सलाम को सुनता भी हूं और पहचानता भी हूं। चाहे हिंदुस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे पाकिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे पाकिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे पाकिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अमेरिका की सहराओं से पढ़े, चाहे अफ्रीका के जंगलों से पढ़े, चाहे हिमालय की चोटियों से पढ़े, मैं उसे जानता भी हूं और उसे पहचानता भी हूं। आज तेरे ज़ाहिरी हया का मामला नहीं, जब कब्र में चला जाऊंगा तब भी उनके दुरूद व सलाम को सुनता भी रहूंगा और उन्हें पहचानता भी रहूंगा। हदीस मुबारका पर आला हज़रत इमामुल बरकत दीन व मिल्लत की नजर पड़ती है। तुम पुकारते हैं बड़े बड़ी मुकद्दस जमीन से, दूर नजदीक के सुनने वाले मुका, दूर नजदीक के सुनने वाले मुका, लाने करामत में लाखों सलाम और काशा महशर में जब उनकी आमद हो और जैसे उनकी शौक़ का ला समझ में आ रही है बात? ऐसा नहीं है ना कि समझ में आ रही है। हाँ, तो हजरत से वो कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि ए मुसलमान, जब अपने आका पर दुरूद पढ़ते हो ना तो हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं, हमारे सलाम को सुनते हैं। हम अपने आका पर दुरूद क्यों ना सुने पढ़े मुसलमानों। आलम कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हो, जो आज भारत की ज़मीन पर इस्लाम की तबलीग हुई है, ये किसी और की देन नहीं है, मेरे आका पैगंबर इस्लाम की दुलारों की देन है। नबी आखिरी समा के बेटों ने इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिया है। आज इस नबी नगर की ज़मीन पर जो रहमतुल में आज डूबी हुई है ना, ये भी आज एक सच्चे सादे के आने की बरकत है। मुसलमानों हुजूर सैयद मसूद सलीमी के आने की बरकत है। पता क्या चला नबी आखिरी समा के बेटों ने ज़मीन पर इस्लाम की तबलीग को किस तरीके से अंजाम दिया है। और पहले हुजूर सैयद मसूद सलीमी पर जब रिसर्च किया ना तो पता चला कि हजरत की सरपरस्ती में पूरे भारत में 60 मदारिस चल रहे हैं और तकरीबन 3000 से ज्यादा उलमाए किराम ने इस्लाम की तबलीग को अंजाम दे रहे हैं। इस दौरे ज़माना में ऐसा पीर मिलना बहुत मुश्किल है कि जो अपनी जिंदगी के अंदर इस तरीके से मामला को रखता हो, मिशन इस्लाम की तबलीग का हो, मिशन जो की पढ़ाई का हो, मिशन जो की एजुकेशन का हो। जहां की मैंने पता किया ना कि जानते खुद मैं ममता की जमीन की बात नहीं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जमीन पर परसों गोंडा की जमीन पर ये मामला इनके नाम से उठा था। वहां पर उलमा आपस में तबसरे कर रहे थे, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर शहर गोंडा के अंदर मैं उस जलसे में था, वहां पर मामला लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि हुजूर सैयद मसूद सलीमी ने अपनी जिंदगी में 60 मदारिस अरबिया के सरपरस्ती में चलते हैं और 60 मदरसे के साथ-साथ 12 कॉलेज उनके मार्फत चल रहे हैं। वो जहां पर अपनी इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन में आगे कर रहे हैं। एक ही बच्चे उन्होंने से पढ़कर कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा। तो जानते हो किसकी खिदमत करेगा? जो मसूद सलीमी के कॉलेज में पढ़ेगा। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत जब जन्नत हासिल कर लेगा किसी और की गुलामी ना करके मसूद सलीमी की गुलामी अख्तियार करेगा। मुसलमानों के लिए अपना कदम बढ़ाएगा। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह की बारिश। और मैं आपको बताऊं हज़रात मोहतरम जानते हो हुजूर सैयद मसूद सलीमी की जिंदगी के बारे में आपको बखूबी पता होगा। डिस्ट्रिक्ट में अक्सर सुन्नियत का काम उन्होंने इस तरीके से किया है, से अरबिया की हिफाजत करके और उनके जद्दे अमजद हुजूर ख्वाजा चिश्ती रहमतुल्लाह तआला की जिंदगी को देखते हुए चलो हुजूर सैयद ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह तआला किस तरह से दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिया है, किस तरह से मज़हब इस्लाम के
मकाम को ऊंचा किया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की जब दिल की तारीख उठाएंगे तो आपको पता चलेगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह जमीन पर सिलसिले चिश्तिया के सबसे पहले बुजुर्ग हैं। सिलसिले चिश्तिया हुजूर सैयद अबू इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात से चला है और मुसलमानों के ख्वाजा उस्मान हारूनी तक पहुंचा। ख्वाजा उस्मान हारूनी से ख्वाजा गरीब नवाज तक पहुंचा और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह से आखिरी जमीन पर आप देख रहे हैं सिलसिले चिश्तिया के एक बुजुर्ग हुजूर सैयद मसमद खलीमी आपकी निगाहों के सामने होंगे। ये सिलसिले चिश्तिया का सदका है भारत की जमीन पर जो आज मुसलमान कलमा पढ़ रहा है, जो आज मुसलमान कलमे शहादत का इकरार कर रहा है। आओ मुसलमानों हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख में आपको बताना चाहता हूं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह जब भारत की जमीन पर अपना कदम पड़ा है, मुसलमानों इन्होंने जो इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिया है, ये कुरान की तालीम को आम करते थे, ये नमाज की पाबंदी को दुनिया के सामने रखते थे, ये माँ बाप के हुकूक को बताते थे, भाई के हुकूक को बताते थे। हकीकत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने इलाकों के तार से दुनिया वालों को मज़ाहिब इस्लाम का कलमा पढ़ाते थे। आज मुसलमान इस तरीके से आवारागर्दी में जिंदगी गुजारने पर आमादा है। इनकी जिंदगी को देखकर आज गैर भी शर्माने पर आमादा है। मुसलमानों आज जो तुम तबाह हो बर्बाद हो रहे हो ना, कोई वाहिद वजह ये है कि अपने बुजुर्गों के तरीके को छोड़ चुके हो, कुरान की तालीम को छोड़ चुके हो, नमाज की पाबंदी को छोड़ चुके हो। वजह है कि हर जगह जाने हमें बताया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है। मेरी कौम के लोगों को अगर जिंदगी के अंदर तुम कामयाबी चाहते हो ना, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो मिशन दुनिया के सामने रखा, हुजूर सैयद मसऊद कलीमी जो मिशन लेकर आज नबी अगर की जमीन पर आए हैं, इस मिशन पर चल जाओ, तुम करम की बारिश अता कर देगा, तुम दुनिया में सबरेगी, तुम आखिरत में सबर भी। हज़रात मोहतरम कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह जानते हो भारत की जमीन पर आए हैं, सिलसिले चिश्तिया की जिस तरीके से तबलीग कर रहे हैं, इस्लाम की तबलीग को किस तरीके से अंजाम दे रहे हैं। भारत की जमीन पर सिलसिले चिश्तिया के सबसे बड़े बुजुर्ग का नाम नवाज है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह। मुसलमानों नबी नगर की जमीन से ताल्लुक रखने वाले मुझे बताओ, जानते हो तुम अजमेर मौला की जमीन पर जाते हो, मौला की जमीन पर जाने के बाद तुम मज़ार पर फातिहा पढ़ते होगे, चिल्ला घाटी की ज़ियारत कर लेते होगे, अनासार को भी देख लेते होगे, तारागढ़ पहाड़ पर जाकर टहल लेते होगे। लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो मुसलमानों को पैगाम दिया था, आज उसी पैगाम से हम जिंदगी गुजार रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर मौला की जमीन से दुनिया वालों को पैगाम दिया था, मुसलमानों पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, रसूल की इताअत के लिए कदम बढ़ाओ। आपको बताता चलो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह अजमेर मौला की पाक जमीन है। अजमेर की जमीन पर जब पहुंचे हैं ना, उस वक्त के राजा पृथ्वीराज चौहान को उनका आना हज़ारी हो रहा था। कुछ लोगों ने कहा राजा अगर बाबा को नहीं हटाया गया ना, ऐसा आएगा कि हमारी सल्तनत पर हमला कर देगा, हमारे वक्त को मजबूर कर देगा। पृथ्वीराज चौहान ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अपने आप में पैगाम भेजा, मेरे दरबार में आकर मिलो। चिश्तिया का वो अजीज बुजुर्ग मुसलमानों जिनके फैजान से पूरा मुल्क आज मालामाल हो रहा है, जिनके दर से कोई खाली लौट नहीं आता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह मौला की पाक जमीन पर पहुंचे, मौला की पाक जमीन है। पृथ्वीराज चौहान ने पैगाम भेजा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ जो छोटी गठरी आई थी ना, उसी गठरी को अपने साथ लेकर पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पहुंचे। तमाम सिपाही तमाम मामली सनसनी लाइन लगा खड़े हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह चाचा हो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में जब पहुंचे हैं, राजा ने पूछा था बाबा तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था उनके हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए आया हो। जितने भी दरबारी थे, जितने भी मंत्री थे, जितने भी राजा के यहाँ लोग थे, सारे लोग कह के हंसने लगे कि ख्वाजा नवाज की बातें को सुनकर बाबा पता नहीं है
मालूम नहीं है कि हमारे मजहब के कुछ ऐसे भी लोग थे जो बड़ी फौज लेकर आए, लेकर आए, आपने असलहे लेकर आए, मगर मुल्क को छोड़कर जाना पड़ा। तुम ये छोटी सी गठरी के चंद लोगों को लेकर मुल्क हिंदुस्तान पर हुकूमत कैसे करोगे? ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती संजरी के जवाब को सुनो सुनो सही अकीदा मुसलमानों, नमाज ने कितना प्यारा जवाब दिया था। ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती संजरी ने कहा कि ऐ लोगों सुनो, राजा पृथ्वीराज चौहान अब तक जितने भी लोग आए थे वो अपनी ताकत पर भरोसा करके आए थे, अपनी फौज पर भरोसा करके आए थे, अपनी तलवार पर भरोसा करके आए थे, मगर नमाज आज भारत की जमीन पर आया है तो अल्लाह और रसूल की इताअत पर भरोसा करके आया है। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत मैं जहां पर दीन इस्लाम के परचम को भी लहराऊंगा और करके दिखा है ना। ये ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि की जिंदगी है। कौन है मुसलमानों? सिलसिले चिश्तिया के सबसे बड़े बुजुर्ग का नाम है। सिलसिले चिश्तिया भारत की जमीन पर सबसे बड़ा, हकीकत में मुसलमानों जो चिश्ती सिलसिले चिश्तिया के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं वो ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती संजरी है। आज इस सिलसिले के एक बुजुर्ग, उस सिलसिले के खानवान के एक ऐसी अजीज बावकार शख्सियत मुसलमानों जिनके नूरानी चेहरे को देखकर बुजुर्गों की जान हो जाती है। सैयद मसूद कलीमी चिश्ती दामत बरकत कुदसिया की जाती बाबरकत अपनी बड़े नूर की ज़ीनत बनेगी। लेकिन आओ मैं आपको बताता चलो ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि की जिंदगी के ताल्लुक से मुसलमानों ने जो मिशन लेकर अपने आप में भारत की जमीन पर आए थे उसी मिशन को आम करना होगा, उसी मिशन को हम आपको लेकर चलना होगा। इसलिए कि वही मिशन आज हुजूर सैयद मसूद कलीमी लेकर चल रहे हैं। वो मिशन क्या है मुसलमानों? वो मिशन ये है कि अपने बच्चों को तालीम की तरफ लेकर चलो, अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम के साथ-साथ दुनिया की तालीम देने की कोशिश करो। आज मुस्लिम कौम सबसे ज्यादा तालीम में पीछे नजर आ रही है। हमारे बच्चों के पास एजुकेशन है, हमारे बच्चों के पास तालीम है, हमारे बच्चे आज इस्लाम की तालीम से किसी तरीके से महरूम होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ख्वाजा मईनुद्दीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब इनकी पैदाइश हुई, इनकी उम्र मुबारक 12 साल की हुई तो इन्होंने वालिदा माजिदा से इजाजत लेकर बुखारा की जमीन पर दीन इस्लाम की तालीम को लेने के लिए गए थे। मुसलमानों इन्होंने तालीम दीन मुस्तफा को सीने में बसाने के लिए सफर किए थे। आज हमारी माएं बहनें बेटे कान खोलकर सुने कि अपने बच्चों की तरबियत अपने अंदाज से करने की कोशिश करें, छोटे बचपन से अपने बच्चों की तरबियत करें। हमारी माएं बहनें बेटियां बैठी हुई है, इनकी जिंदगी को भी बताना चाहिए हो। इनकी जिंदगी आपने देखा होगा। मुसलमानों हुजूर सैयद मसूद कलीमी की वालिदा माजिदा नेक है, वजह है कि उनका बेटा पाक नेक सीरत है। नमाज वालिदा माजिदा नेक सीरत थी, इसी वजह से हुजूर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिए हैं। मगर आज की माओं का हाल, आज की बेटियों का हाल इतना बद से बदतर हो चुका है। हकीकत में मुसलमानों बेपर्दगी इनकी जिंदगी का आईना बन चुकी है। आज हमारी घर की बहन बेटियां बेपर्दा किस तरीके से घूमने पर आमादा है। जिन बेटियों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया गया, जिन बहनों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया गया, जिन बेटियों को मुसलमानों करबला की दास्तान बताई गई, हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती के खान वालों की जिंदगी की कुर्बानियां बताई गई। हकीकत में मुसलमानों वही करबला का मैदान है जहां पर हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, हजरत सैयदा सकीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों सैयदा ज़ैनब के सरे अक़दस से चादर को छीना गया था, सैयदा सकीना के सरे अक़दस से चादर को छीना गया था। सैयदा ज़ैनब ने ललकार कर कहा था, खानदान की बेटियों, उम्मत की तमाम बेटियों को पैगाम देने का वक्त आ गया है, उम्मत की तमाम बहनों को पैगाम देने का वक्त आ गया है। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने कहा था कि एक खानदान की बेटियों, अगर हमारे सर से रुपये को छीन लिया गया है, चादर को छीन लिया गया है, हमें अपने बालों से पर्दा करके उनकी बेटियों को पैगाम देना है। उम्मत मुहम्मदिया में जिंदगी गुजारने वाली बेटियों, तुम पर कितनी भी मुसीबत आ जाए, तुम पर्दे का एहतमाम कर लेना, दुनिया औकात में दिखती हुई।
लेकिन आज क्या हो रहा है, आपने देखा था ना कर्नाटका की जमीन पर एक बेटी ने अगर पर्दे में रहकर अल्लाह अकबर की सदाओं को बुलंद किया था तो पूरी दुनिया के मुसलमान का सर फख्र से ऊंचा हो गया था। पता क्या चला मुसलमानों, अगर कर्नाटका की जमीन से एक बेटी अपने आप में अल्लाह अकबर की सदाओं को बुलंद करके पर्दे का एहतमाम करती है तो ए मुसलमानों, पूरी दुनिया के मुसलमानों का सर ऊंचा हो जाता है। तो नबी नगर की अगर बेटी पर्दे का एहतमाम कर लेगी तो पूरे इलाके में नबी नगर के लोगों का सर ऊंचा होता हुआ नजर आएगा। इसलिए अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को पैगाम दो मुसलमानों कि नमाज की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें, अल्लाह रसूल की इताअत करें, पर्दे का एहतमाम करें। इसलिए कि जब बहनें अपने बच्चों की तरबियत अच्छे अंदाज से करती है ना, जब एक माँ अपने बच्चे की तरबियत करती है तो रब तबारक व तआला उस बेटे पर करम की बारिश अता करता है। लेकिन आज हालात इस तरीके से बद से बदतर हो चुके हैं। एक माँ अपने बच्चे को तरबियत करने के बजाय, कुरान सिखाने के बजाय, नमाज की पाबंदी कराने के बजाय, अल्लाह रसूल की इताअत कराने के बजाय, हकीकत में मुसलमानों एक माँ अपने बेटे को किस तरीके से जिंदगी बिगाड़ने पर आमादा है। जिस बेटे को नमाज पढ़ने की तलकीन दी गई, जिस बेटे को कुरान की तिलावत से उसकी जिंदगी का आगाज होना था, हकीकत में मुसलमानों आपने देखा होगा कि आज एक माँ अपने बेटे को किस तरीके से जिंदगी बर्बाद करने पर आमादा है। जब बेटा 2.5 से 3 साल की उम्र में पहुंचता है ना तो अपने बाप को बाप कहकर पुकारने लगता है, अपनी माँ को माँ कहकर पुकारने लगता है। वही जिंदगी की शुरुआत है जो सिखाया जाएगा, वही अपने आप में जबान से बोलेगा। लेकिन एक माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा हमारे अब्बा आ रहे हैं, गाली देख देख कितना अच्छा लगेगा। वो मासूम सी कली अभी जिंदगी के उसने कोई लम्हे नहीं देखे हैं, दुनिया की चीजों को नहीं देखा है। वो मासूम सा बेटा जब अपने बाप को गाली देता है ना तो वो बाप बेचारा उसको गले लगाकर चूमना शुरू कर देता है। ये नहीं कि बेटे को डांटा जाए, बेटे को सिखाया जाए कि बेटा गाली से बात नहीं करना है। ए मुसलमानों, मासूम सा बेटा बचपन में जब अपने बाप को गाली देता है, अपने दादा को गाली देता है, अपने नाना को गाली देता है, हकीकत में वही बड़ा होकर जब रिश्ते निकाह में पहुंचता है ना, जब बाप की कॉलर पर हाथ डालता है, मां की ममता पर हाथ डालता है, अब मुसलमान को कुछ नहीं दिखता है। अब सीधे दरबारे हुजूर सैयद मसूद मियां दिखता है, हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती दिखते हैं। उनके कदमों में गिरकर कहता है, हुजूर अब दुआ कर दीजिए, ताबीज बना दीजिए, बेटा बिगड़ गया है, बाप को गाली दे रहा है, मां की ममता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हुजूर सैयद मसूद कलीमी का पैगाम यही है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है मेरी कौम के लोगों, तुम अपने बच्चों की तरबियत अच्छे अंदाज से कर दो। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत जब दीन मुस्तफा के आईने में अपने बच्चों की तरबियत करोगे तो तुम्हारा बेटा 22 साल नहीं 60 साल का भी होगा तो अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करता हुआ नजर आएगा। हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे माशरे की इस्लाह होगी। क्योंकि डॉक्टर इकबाल कहते हैं, ताकत रबी से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रबी से कारवां बदल डालो। और जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे, निशाते लज्जत ख्वाबे के है ना। हज़रात मोहतरम, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, थके नहीं है ना, थके नहीं है ना, समझ में आ रही है? हाँ, क्योंकि आज के दिन अगर थक गए तो जिंदगी में कब अपने आप में ताकत दिखाओगे। पीरे तरीकत की आमद होने वाली है ना। हुजूर पीरे तरीकत अभी मिंबर नूर की ज़ीनत बनेंगे, आप आपके चेहरे से की ज़ियारत करेंगे, उनके रुखे ज़ेबा को देखेंगे और आपको पता है ना कि उनका चेहरा कितना हसीन है, पता है ना, सही है। तो हज़रात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, मैं गुफ्तगू कर रहा था हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की, इसलिए कि सिलसिले चिश्तिया की ये अजीम बुजुर्ग है। हकीकत में भारत की जमीन पर इन्हीं की वजह से सिलसिले चिश्तिया आज पूरी मुल्क में अपने आप में फरोग पा रहा है। उनके सिलसिले के लोग दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दे रहे हैं। आओ मुसलमानों में आपको पैगाम देता चलो। हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का नाम हर कोई जानता है। इस महफिल में पूछ लो कितने लोग अजमेर गए हैं तो अक्सर बेशतर हाथ उठा देंगे, अजमेर मौला की जमीन पर जाने वाले। लेकिन मुसलमानों, अगर मैं इनसे पूछ लूं ना कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को अपने आप में गरीब नवाज क्यों कहा जाता है तो अक्सर बेशतर लोगों की ज़बानें खामोश हो जाएगी। सिलसिले चिश्तिया में अपनी जिंदगी गुजारने वालों, अपने आप को कलीमी और चिश्ती कहने वालों, हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती के हाथ पर अपने हाथ को देने वालों, अगर तुम्हें अपने सिलसिले के कितने बड़े बुजुर्ग के नाम के बारे में पता
ना हो तो तुम्हारी जिंदगी किस तरीके से गुजर रही है। तुम्हें चाहिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की जिंदगी पर रिसर्च करो। तुम्हें चाहिए कि कुरान की तालीम को अपने सीने में बसाओ। हकीकत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बचपन का वाकया मैं आपको बताना चाहता हूं। उस अजीज बुजुर्ग की बात चल रही है। हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती के जद्द अमजद की बात चल रही है। हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात चल रही है। सिलसिले चिश्तिया के अजीज बुजुर्ग की बात चल रही है। हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बचपन का वाकया है मुसलमानों। इसको सुनते हुए चलो अभी इनकी उम्र मुबारक 8 से 9 साल की हुई है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह 8 से 9 साल की उम्र मुबारक में पहुंचे हैं। और मैं आपको बताऊं कि आपका ये नबी नगर की जमीन के मुसलमानों आपके लिए खुशखबरी है कि आने वाले इसी दिसंबर के महीने में हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी का छठी शरीफ मनाया जाएगा। अजमेर मोहल्ला की जमीन पर पूरी दुनिया से मुसलमान इकट्ठा होंगे। हर कोई फैज़ हासिल करने पर आमादा होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आओ उनकी जिंदगी की कुछ तारीख में आपको बताता चलो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कितने का वाकया है। उम्र मुबारक 8 से 9 साल की है। जानते हो ईद का दिन है जिस पूरी दुनिया का मुसलमान खुशी और मसरत और शादमानी में डूबा रहता है। आपके जहां ईद आती है तो बच्चे खुशियां मनाते हैं, जवान खुशियां मनाता है, बूढ़ा खुशियां मनाता है। हर कोई एक दूसरे को मुबारकबादी पेश करता है कि ईद का दिन आया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दौरे ज़माना में उनके बचपन में भी ईद आई है। उम्र मुबारक 8-9 साल की है। अपनी वालिदा माजिदा से कहते हैं अम्मी मैं भी नमाज पढ़ने के लिए ईद उल फितर की ईदगाह में जाना चाहता हूं, अल्लाह की इताअत करना चाहता हूं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी का बचपना है। इन माओ से कहूंगा कि अपने बच्चों को उनकी जिंदगी को पढ़कर अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज से करे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की उम्र मुबारक 8 से 9 साल की है। जानते हो खूब अच्छा लिबास पहनते हैं और पहनने के बाद अपने घर से झूमते हुए जानते हो ईदगाह की तरफ जा रहे हैं अल्लाह की इताअत के लिए, नमाज की अदायगी के लिए, दुनिया वालों को ईद की मुबारकबादी देने के लिए। जानते हो मुसलमानों रास्ते से चल रहे थे। चलते चलते अचानक एक नौजवान पर निगाह पड़ती है। वो नौजवान गर्दो गुबार में लिपटा हुआ था जिसके पास पीछे हुए थे। हकीकत में जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की निगाह उस जवान पर पड़ी है अपने आप में देखते हैं उसके करीब पहुंचते हैं। फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ है। हकीकत में उसको सलाम करके मुसलमानों से एक पैगाम दूंगा मुसलमानों गरीबों की आज कोई इज्जत नहीं करता है। गरीब से कोई मोहब्बत करने के लिए तैयार नहीं होता है। गरीब को अपने दरवाजे पर कोई बुलाने के लिए तैयार नहीं होता है। मुसलमानों सिलसिले चिश्तिया के अजीज बुजुर्ग की जिंदगी की तारीख उठाओ। किस तरीके से गरीबों से मोहब्बत हो रही है। और आज का मुसलमान अपने आप को चिश्ती भी कहता है, अपने आप को कलीमी भी कहता है, लेकिन गरीब से मोहब्बत करने के लिए तैयार नहीं है। गरीब की गुर्बत को देखकर उसे भगाया जाता है। लेकिन मैंने जानती हूँ हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती की जब जिंदगी की तारीख उठाया ना, मैं एक आलिम दीन की तकरीर सुन रहा था। जानते हो वो बयान कर रहे थे कि अजमेर मोहल्ला की जमीन पर कश्मीर की जमीन से एक शख्स आया था। जानते हो क्या करने के लिए? वो बिजनेसमैन था, कारोबारी था, मगर जिंदगी में अर्थक हार चुका था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में आया और अजमेर मोहल्ला की जमीन पर अपनी जिंदगी गुजारने लगा, जिंदगी बसर करने लगा। जानते हो ये सोच के फिक्र लेकर आया था कि अजमेर की जमीन वो जमीन है कि जहां पर खाली हाथ वालों को झोली भर भर के दिया जाता है। वो जमीन है जहां जहां नमाज के फैजान से लोग माला माल होते हैं। कश्मीर की जमीन से वो शख्स आया। मैं उस आलिम दीन की तकरीर के बारे में बता रहा हूं, उनके जुमलों को दोहरा रहा हूं। जानते हो उन्होंने हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती के बारे में बताया कि जब अजमेर मोहल्ला की जमीन पर वो शख्स आया ना, अजमेर की जमीन है वो शख्स आया हुआ है, 6 महीना बीत चुका है मगर उसका कोई भला नहीं हो रहा है। अचानक एक दिन एक रात में अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था। उसका खुद बयान है कि एक सफेद रंग के लिबास में एक बुजुर्ग आते हैं और कहते हैं कि बेटा अगर तुझे कुछ लेना है तो शाहजहांपुर की जमीन पर चले जाओ, नारायणपुर कटरा की जमीन पर चले जाओ। हुजूर सैयद मसूद कलीमी मेरे सिलसिले के एक बुजुर्ग हैं, उनकी बारगाह में चले जाओ, वो जो दे देंगे उसी को ले लेना, अल्लाह तेरी मुराद को पूरा कर देगा। उस आलिम दीन का बयान है कि वो शख्स शाहजहांपुर की जमीन पर पहुंचा और पहुंचने के बाद वहां हजरत ने उसके लिए नाश्ते का इंतजाम किया, खाने का इंतजाम किया। जब एक हफ्ता रहने के बाद वो जाने लगा, हजरत ने उसे कुछ दिया और देने के बाद जब वो शख्स अपने घर के लिए चला ना तो वो उसको कुछ पैसे भी दिए। आज के दौर में कौन ऐसा पीर तुम्हें मिलेगा जो अपने आने वालों को पैसा देता हो? आज के पीरों का हाल तो इतना बद से बदतर हो चुका है।
है कि लोगों की जेबें पर उनकी निगाहें होती है, लोगों के पैसों पर उनकी निगाहें होती है। हुजूर सैयद मसूद कलीमी के उस बयान को जब मैंने उस आलिम दीन के बयान को सुना तो दिल आप में भर गया कि आज भी इस मुल्क हिंदुस्तान की जमीन पर ऐसे ऐसे बुजुर्ग मौजूद हैं जो दीन इस्लाम की तबलीग को इस तरीके से अंजाम दे रहे हैं, कुरान की तालीम को इस तरीके से आम कर रहे हैं, गरीबों की गुर्बत पर इस तरीके से अपने आप में उनकी गुर्बत को दूर कर रहे हैं। जानते हो उसको कहा गया कि उसको जितना मांगे उससे 1-2 हज़ार ज्यादा देना, और वो जब अपने घर को पहुंचा ना ठीक 2-2.5 महीने के बाद इस आलिम को फोन करता है कि हजरत से बात करा दो, इसलिए कि मैं उससे हजरत से गुफ्तगू करना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी दुआओं की बरकत से गरीब नवाज के फैजान से मेरी दुकान में इतनी बरकत दिया है कि जो कर्ज में डूबा था वो कर्ज भी अदा हो गया है। अब मेरे पास पैसा भी है, रुपया भी है। जानते हो वो कुछ नजराना देना चाहता था, मैं इसलिए ये बात बोलने पर आ गया कि ए मुसलमानों, सिलसिले चिश्तिया का ये शुरू का तरीका है कि गरीबों की गुर्बत को दूर किया करते हैं, गरीबों की मदद किया करते हैं। और हुजूर सैयद मसूद कलीमी ने उस कश्मीरी से कहा, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो अपने इलाके में कोई गरीब है उसकी मदद कर दो, कोई हजरत को नजराना दे। थके नहीं है ना भैया, सुन सकते हैं 2-4-10 मिनट। हाँ, मेरा टाइम खत्म हो गया है, ठीक है। हाँ हजरत मोहतरम, कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह के सिलसिले के बुजुर्ग हैं, इन्हें आम ना समझो मुसलमानों। आओ मैं आपको बताता चलो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह हकीकत में गरीब के पास पहुंचते हैं। ए मुसलमानों, गरीबों से मोहब्बत करो। मैं उन पैसे वालों से कहना चाहता हूं जो गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है, अल्लाह उसे जन्नत अता करता है। हकीकत में गरीबों की गुर्बत को ख्याल किया करो। आओ मैं आपको बताता चलूं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उससे पूछा कि नौजवान, आज तो ईद का दिन है, पूरी दुनिया का मुसलमान अल्लाह की इताअत के लिए ईद उल फित्र की नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद ईदगाह की तरफ जा रहा है, जहां पर पर्दे लिबास में और अपने गर्दो गुबार में लिपटा हुआ क्या कर रहा है। हकीकत में मुसलमानों, वो शख्स आंखों में आंसू के कतरात को लेकर हुजूर ख्वाजा नवाज की बारगाह में बेदर्दी के साथ होकर कहता है, हजरत आज उन लोगों के लिए है जिनके माँ बाप दुनिया में जिंदा है, उन लोगों के लिए जिनके रिश्तेदार हैं, उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे हैं, उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह ने आँख अता किया है। रब्बे कायनात ने मेरे माँ बाप को मुझसे जुदा कर दिया, जो कुछ रिश्तेदार थे मेरी गुर्बत को देखकर मेरे मुझसे अपने रिश्ते को तोड़ दिए। हकीकत में यही आज दुनिया का माहौल बता रहा है। हकीकत में मुसलमानों, अगर कोई रिश्तेदार गरीब हो जाता है ना, हमारा खालू, मामा, नाना, अगर चाचा अगर गरीब हो, कोई नहीं कहता कि फला मेरे खालू लगते हैं, फला मेरे नाना लगते हैं। लेकिन अगर दूर से जोड़ने पर कोई रिश्ता किसी अमीर से जुड़ जाए ना, तो दावे के साथ लोग कहते हैं कि फला मेरा मामू लग रहा है, फला मेरे खालू लग रहे हैं, फला मेरे चाचा लग रहे हैं। जाने पर एक कप चाय भी ना मिले, फिर भी वो उनकी इज्जत व वकार बढ़ाने पर लगा रहता है। मेरी कौम के लोगों, गरीबों के दरवाजे पर इज्जत मिला करती है। हकीकत में गरीबों से मोहब्बत किया करो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जब उस गरीब की बातों को सुना ना, उसके सर पर अपना हाथ रखते हैं, कहते हैं जवान, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तेरा रिश्तेदार कोई नहीं है ना, तो तेरा रिश्तेदार मैं बन जा रहा हूँ, तेरा भाई मैं बन जा रहा हूँ। तुझे अपने बाप का साया दिलवाऊंगा, अपने माँ की ममता को दिलवाऊंगा। सीधे अपने घर को गए हैं। उनकी वालिदा माजिदा ने जब अपने बेटे हसन को देखा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी को देखा है, हकीकत में माँ तड़प जाती, कहती बेटा हसन तो अल्लाह की इबादत के लिए ईदगाह की तरफ गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कितना प्यारा जवाब दिया है। सिलसिले चिश्तिया में दाखिल होने वाले मुसलमानों, मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह ने तुम्हें कितनी करम की बारिश अता किया
किया है। जानते हो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी कहते हैं कि ए अम्मी, आज पूरे जिलान के लोगों की इबादत को मैंने बचाया है। अगर आज ये गरीब इसी तरीके से गुर्बत में रो देता तो सारे लोगों की इबादत के उनके मुंह पर मार देता। अम्मी से वादा कर, अम्मी के सामने कहते अम्मी मैंने इससे वादा किया है कि मां की ममता का प्यार तुझे दिलवाऊंगा, बाप का साया तुझे दिलवाऊंगा। हकीकत में उसे गुस्ल करवाते हैं, उसे अच्छा लिबास पहनाते हैं। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उस जवान को लेकर मुसलमानों अपने घर से जैसे ही निकलते हैं ना, इतने में रब के फरिश्ते, जानते हो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब आगे आगे चल रहे हैं, वो जवान पीछे पीछे चल रहा है। हकीकत में गरीब नवाज अपने कदम को बढ़ा रहे हैं, जवान पीछे चल रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी के चलने के अंदाज को देखकर वो जवान अपनी ज़बान में कहता है, सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर मेरे ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। और हमेशा सीख हमने इसी चौखट से पाई है, हमेशा सीख हमने इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने है ना। हज़रात मोहतरम, वक्त ज़्यादा हो रहा है, मैं आखिरी बात कहूँगा। वो बात ये है कि हकीकत में तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो कहाँ जिंदगी गुजार रहे हो, तुम भारत की जमीन पर जिंदगी गुजार रहे हो, उस हिंदुस्तान की जमीन पर जिंदगी गुजार रहे हो जिनके सिलसिले ने भारत की जमीन पर दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिया है, किस तरीके से कुरान की तालीम को किस तरीके से आम किया है। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, दुनिया तुम्हें कितनी भी आंखें दिखाए ना, तुम दुनिया वालों को पैगाम दो कि हम गरीब नमाज के मानने वाले हैं, हम आला हज़रत नज़ीरुल बरकत से मोहब्बत करने वाले हैं, हम मसलक के आला हज़रत पर जिंदगी गुजारने वाले हैं, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मोहब्बत को सीने में बसाकर जिंदगी के अरकान को पूरा करते हैं। आओ मैं आपको बताता चलो मुसलमानों, इस वक्त इस आयार में पूरा मुल्क अपने आप में फंसा हुआ है। हर कोई इस आयार के काम को अंजाम देने के लिए फार्म कर रहा है, जिसको देखो खास तौर पर मुसलमानों की क्या हलचल देखी जाती है, क्योंकि मुसलमान इन सब चीजों में ऐसे नहीं रहता है। आज मैं आपको बताऊं मुसलमानों, ऐसे ही 2018 और 19 में NRC NRC का मामला आया था, पूरे मुल्क का मुसलमान परेशानी के आलम में मुब्तला था। यही हिंदुस्तान के उलमा अपने मिंबर से चीख कर कह रहे थे, मुसलमानों जितने मेहनत से तुम अपने कागजात को दुरुस्त करते हो ना, अगर उतनी ही मेहनत से तुमने अल्लाह के घर को आबाद किया होता तो बारह का बकरा तुम्हारे घरों को आबाद है ना। हज़रात मोहतरम, वक्त ज़्यादा हो रहा है, मैं 2-3 शेर नात पढ़ूंगा, फिर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। सुनेंगे घबरा नहीं रहना। हाँ, अगर घबराएंगे तो बैठ जाऊंगा, ठीक है। मैं अभी और बोलता, लेकिन हजरत का हुक्म है हुज़ूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती साहब का कि ये प्रोग्राम देर नहीं चलेगा, तो इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू तो यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। नहीं तो मैं तो अभी जीत जा रहा था और है ना, लेकिन इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत से कभी मौका मिला तो आपके तैयार गुफ्तगू होगी, ठीक है। सुनेंगे? हाँ, लगभग मैं 50 गुफ्तगू कर चुका हूँ, ठीक है। 2-4 मिनट सुनेंगे ना। हाँ, कह दे मैं चलकर सुभान अल्लाह, क्योंकि मैं मामून रशीद भाई की तरह नाता हूँ, तो मैं मनकबत के अशार पढ़ नहीं पाऊंगा, है ना, जो टूटे अल्फाज में पढ़ दूंगा, इसलिए कहे मैं चलकर सुभान अल्लाह। थोड़ा आवाज गूंज वाली जी, कहे मैं चलकर सुभान अल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं मालदा बहुत आया हूं, मैं यही सुनता था ना कि जिस महफिल में हुजूर सैयद मसूद कलीमी होते हैं ना, वहां पर लोग उठकर दाद देते हैं, लेकिन अभी तक मैंने नहीं देखा। मामून रशीद भाई भी पढ़ रहे थे, बहुत हल्का माहौल था, और मैं भी पढ़ रहा हूँ, इससे भी हल्का माहौल है, ऐसा नहीं है ना। हाँ, तो कुछ यार भी पैदा करो मालदा वालों, कहो मचल कर सुभान अल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। दीन
नबी की बात करूं, दीप फिदा ये साथ करूं, दीन नबी की बात करूं, दीप फिदा ये साथ करूं, दिल के लिए ये अच्छा है, जिक्र नबी दिन रात करो, दीन नबी की बात करूं, दीप फिदा ये साथ करूं, दिल के लिए ये अच्छा है, जिक्र नबी दिन रात करूं, दीन हमारा सच्चा है, कुर्बा बच्चा बच्चा है, दीन हमारा सच्चा है, कुर्बा बच्चा बच्चा है, जान से बढ़कर है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा लग रहा है यार, मचल जाओ कह दो ना सुभान अल्लाह। जी सुनेंगे? हाँ। अमरीकी अफगानी हो, चीनी हिंदुस्तानी हो, अमरीकी अफगानी हो, चीनी हिंदुस्तानी हो, उसको समझते हैं भाई, शर्त ये है ईमानी हो, अमरीकी अफगानी हो, चीनी हिंदुस्तानी हो, उसको समझते हैं भाई, शर्त ये है ईमानी हो, गोरा हो या हो काला, कर है नबी का मत बाला, गोरा हो या हो काला, कर है नबी का मत बाला, उससे हमारा है रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा लग रहा है? ये कमेटी के जो हजरात ना, मैं उनकी जानिब से पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी उनका चेहरा नहीं देखा है ना। हाँ ठीक है, कमेटी वाले जो भी हजरात मैं उनका चेहरा देखूं कौन है। हाँ तो कहे मचल कर सुभान अल्लाह। काबे का चक्कर होगा, नूरानी मंजर होगा, काबे का चक्कर होगा, नूरानी मंजर होगा, संगे असवद देखेंगे, रहमत वाला दर होगा, काबे का चक्कर होगा, नूरानी मंजर होगा, संगे असवद देखेंगे, रहमत वाला दर होगा, जब हम मक्का जाएंगे, किस्मत पर इतराएंगे, जब हम मक्का जाएंगे, किस्मत पर इतराएंगे, होठों पर जारी होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, कह दे मैं चल कर सुभान अल्लाह। नबी नगर को मैं बहुत पहले से जानता हूँ क्योंकि यहीं के एक कारी साहब हैं, कारी कमालुद्दीन साहब, मेरे हम सबक साथी, हम दोनों ने एक ही मेरे ही शहर में उन्होंने तालीम हासिल की है, इसी गांव से ताल्लुक उनका है ना, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, कारी कमालुद्दीन, हाँ हम लोग बंगाली कहते थे, यहाँ पता चला नबी नगर। ठीक है, कहे मैं चल कर सुभान अल्लाह। हमसे अगर टकराओगे मिट्टी में मिल जाओगे, हमसे अगर टकराओगे मिट्टी में मिल जाओगे, हम हैं
उम्र के शैताई, सोच समझ कर आओगे, हमसे अगर टकराओगे मिट्टी में मिल जाओगे। हम हैं उम्र के शैताई, सोच समझ कर आओगे, हम जिसे टकराते हैं उसको धूल चटाते हैं, हम जिसे टकराते हैं उसको धूल चटाते हैं। अपना मुहाफिज है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब यहीं पर मैं नात और तकरीर दोनों खत्म करता हूँ। फिर कभी मौका मिला तो आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर होगी। दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात मुझसे बोलने